नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों जहां राजनीतिक माहौल चुनाव के कारण गर्म है, वहीं प्रशांत किशोर और बीजेपी में जो आमने सामने की जो लड़ाई चल रही है, जो बयान का जो वार चल रहा है, एक दूसरे पर लगातार वार किया जा रहा है और पलटवार किया जा रहा है। इसी विषय पर बात करेंगे। कल जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं पर, यहां तक उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला किया, मंत्री अशोक चौधरी पर, दिलीप जायसवाल पर तो कर ही रहे हैं, संजय जायसवाल पर भी कर रहे हैं, मंगल पांडे पर कर रहे हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जनसुराज के नेता और पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। सर, जिस प्रकार से हमला हो रहा है, क्या लग रहा है कि थोड़ा छीछा लेकर नहीं हो रहा है? सर, देखिए, ये हमला जो राजनीतिक होनी चाहिए और व्यक्तिगत बातों पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन देखेंगे पिछले 20 वर्षों से जिनके हाथ में सत्ता है और यहाँ से लेके केंद्र तक डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बिहार की हालत बद से बदतर होते जा रही है। तो बिहार का विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो पैसे हैं कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रहे हैं, पैसे का सर, दुरुपयोग हो रहा है। आप तो बिहार की बात कर रहे हैं। कल पटना में स्टेशन से सटे हुए जगह आपने देखा कि एक नई स्कॉर्पियो जो है वो किस प्रकार से गड्ढे में गिर गई। पटना की यह तस्वीर है। स्मार्ट गांव आप बनाने चले हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर खर्च हो रहे हैं भारत सरकार से लेके बिहार सरकार तक का, लेकिन विकास नहीं हो रहे हैं बिहार के। इसका मतलब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के आकंठ में बिहार अभी डूबा हुआ है। जिस तरह से पलायन की समस्या, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या है, आज की तारीख में मैं सबसे बड़ा समस्या मानता हूँ भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार अगर देखना है तो आप निचले स्तर पर जाकर देखें, ब्लॉक में जहाँ एक प्रमाण पत्र बनता है, चाहे वह जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो या भिन्न भिन्न प्रमाण पत्र है, तो एक मोहर नहीं चपरासी मारता है बिना पैसे बिना घूस के। एक थाना में केस नहीं हो पाता है बिना पैसे दिए हुए। तब भ्रष्टाचार का जब ये आलम है, तो जिसको जहाँ जो पा रहा है वो लूट रहा है। सर शासन सर बिल्कुल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशासन लाया, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में एक नया कीर्तिमान बनते जा रहा है। इस पर फिर बात करेंगे। आज जो आप लोग के आरोप के बाद बीजेपी ने जो आरोप लगाया है, प्रशांत किशोर को राजनीतिक लफुआ करार दिया। देखिए, ये सब तो भाषाई मर्यादा का अतिक्रमण है। ये मैं न इधर से भाषा का प्रयोग करना चाहिए न उधर से भाषा का। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा कि ये हम लोग अपोजिशन में हैं, तो हम लोग कोई आरोप लगा सकते हैं सत्ता पर। ये पत्रकार की भी भूमिका में आपको सत्ता पर आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सत्ता अगर आरोप लगा रही है प्रशांत किशोर पर या जनसुराज पर, ये कहीं ना कहीं आवश्यक नहीं है। इसके लिए आप यहाँ से लेकर के दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, आपके साथ सारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां। तो आप जांच एजेंसी बैठा करके, आपके पास थाना है, पुलिस है, सरकार है, सारा तो आप, सरकार। हाँ, सारी महकमा आपके पास है, तो आप या तो एजेंसियों से जांच करा लो, या बिना जांच कराए हुए लगता है प्रथम दृष्टया के दोषी है तो गिरफ्तार कर लो भाई। ये कहाँ भागे हुए हम लोग हैं या कोई भागा हुआ है? यह सवाल मेरा था सर कि जब सारी एजेंसी आपके साथ है, जब सीधे सरकार पर आरोप है, उप मुख्यमंत्री पर बिहार के सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि जब हलफनामे में आपने गलत जानकारी दी है तो चुनाव को उसको निरस्त कर सकता है। तो बीजेपी के नेताओं का कहना है कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी तुरंत होगी। भाई, तो करने के लिए रोका किसने? प्रशांत किशोर का चल रहा है सिक्योरिटी में या अंडरग्राउंड है? प्रशांत किशोर जी रोज अपना कार्यक्रम जो निर्धारित है वो चल रहा है। और आ- पहले से लोगों को पता है, सारा पता है रूट लोगों पता को। है। तो अगर सरकार प्रथम दृष्टया मानती है कि प्रशांत जी पर ये जो आरोप है, ये कानून के इस धारे में गिरफ्तारी हो सकती है, तो कर ले, उससे भागे हुए नहीं है। या एक और सर, एक बड़ा सवाल उठा है, हम बोलना नहीं चाहते थे लेकिन जब सामने है तो बताना पड़ेगा। प्रशांत किशोर राजनीतिक वेश्या। अब ये सब शब्दों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है। लंफटबाजी या वेश्यावृत्ति या वेश्या कहना, ये सब कहना, ये शब्दों का राजनीति में कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों का चाहे इधर से प्रयोग हो चाहे उधर से प्रयोग हो, इसको हम लोग निंदा करें। राजनीति को कहीं ना कहीं, अभी तो चुनाव आया भी नहीं है, आज चुनाव के पूर्व भी अगर इन शब्दों का प्रयोग होगा राजनीति में, तब सोचिए समाज को कहाँ ले जाएंगे हम लोग। और एक बात तो आपने बड़ा सही कहा सर कि आप सवाल उठा सकते हैं, हम उठा सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं उठा सकती है, उसको तो जवाब देना है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं कि आज अगर प्रशांत जी बोलते हैं तो मीडिया ही नहीं, पूरे भारत भर के लोग और बिहार के जो जागरूक लोग हैं वह देखते हैं कि प्रशांत जी क्या बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा जो बोल रही है,
या जो लिख के दे रही है उसको कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, उसमें जानना भी नहीं चाहता, जाता भी नहीं। क्यों? कि भाजपा को जो काम है वो कर नहीं रही है, तो फिर भाजपा बोल क्यों रही है? लेकिन लेकिन सर, प्रशांत किशोर पर भी एक आरोप लगता है, किसी को तुम तड़का कहते हैं, किसी पर आरोप लगाते हैं, तो उन पर भी तो आरोप लगेगा ना सर। ये भाषा को तो मैंने कहा ना कि चाहे इधर हो चाहे उधर हो, तुम तड़का भाषाई तो नहीं करना चाहिए किसी बिल्कुल को। कभी नहीं, किसी अवस्था में नहीं। ये भाषाई मर्यादाओं का कहीं भी उल्लंघन करना अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए शालीनता का परिचय, आप कड़ी से कड़ी बात कह दीजिए, लेकिन भाषाएं मर्यादित शब्द हो, सही हो। भाषाएं सही हो, शब्द सही हो, उसमें आप कठोर से कठोर सच है उसको आप उजागर कीजिए। आमने सामने की बीजेपी और प्रशांत की लड़ाई में इसका रिजल्ट क्या होगा सर, चुनाव में अब तो सामने है। अब देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि जो तेजस्वी जी को और प्रतिपक्ष को ये काम करना था, असली में सत्ता में पार्टी कोई अगर है, राज कर रही है, सरकार चला रही है, तो है भाजपा। अब जनता दल यू भी नहीं है। जनता दल यू जरूर स्टीयरिंग सीट पर बैठी हुई है, लेकिन कमान बीजेपी का हाथ में। लेकिन कमान बीजेपी के हाथ में। ये बिहार के या बिहार से बाहर के लोग समझ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में प्रतिपक्ष के नेता थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर विपक्ष की भूमिका अदा किए होते तो ये प्रशांत किशोर और जन सुराज को ये मौका नहीं मिलता। तो इसलिए कहीं न कहीं विपक्ष के दायित्वों का भी निर्वहन करने में ये तेजस्वी जी फेल कर रहे हैं। इसलिए प्रशांत जी और जनसुराज वर्सेस भाजपा का आज लड़ाई मतलब दिखाई। तेजस्वी चूंकि फेल है और जो सवाल उनको उठाना चाहिए था वो प्रशांत जी उठा रहे अब चुनाव में बाकी जनता को निर्णय करना है कि जब प्रशांत वर्सेज भाजपा होगी तो जनता कहाँ किसके साथ आना है, ये हैं। जनता जनता तय तय करेगी। करेगी। चलिए, आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से प्रशांत जी की सभाओं में इन दिनों भीड़ उमड़ रही है, आप भी लगातार साथ में बने हुए हैं, क्या संदेश माना जाए, कुछ बड़ा परिवर्तन होगा चुनाव के बाद? देखिए, मैंने प्रशांत जी के साथ कई सभाओं में गया, एक दो चार नहीं दर्जनों सभाओं में गया। और प्रचंड गर्मी जब थी, उस समय किसी पार्टी को, किसी नेता को हिम्मत नहीं थी, इवन प्रधानमंत्री को भी हिम्मत नहीं थी। प्रधानमंत्री भी अगर सभा करते तो अपने कोई न कोई एजेंसी के द्वारा मैनेज करके करते। उस परिस्थिति में भी प्रशांत की सभाएं हो रही थी। तो ये प्रशांत की सभा हो रही है। आप कहते हैं कि भाड़ा पलाते हैं, पैसे पलाते हैं। पैसे पलाए हुए, भाड़े पलाए हुए लोग को दिखता है। और वो एक दो चार सभा हो सकती है, वो सैकड़ों और हजारों सभाएं नहीं पैसे संभव से है। नहीं संभव है कहीं, और हर क्षेत्रों में भी संभव नहीं है। पूरे बिहार के हर विधानसभा क्षेत्रों में इनकी सभाएं पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। इसलिए एक कहीं न कहीं बताता है कि इनर करंट है। अभी हाल में एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मैं नाम उनका नहीं बताऊँगा, लेकिन वो मेरे साथ टहल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो इतना प्रवेश कर गए हैं अंदर तक कि मुझे कल्पना नहीं थी। मैंने उनकी बात नहीं समझी। तब मैंने कहा कि मैं समझा नहीं ठीक से सर, फिर से रिपीट किया जाए। तो बोले कि अरे भाई, मैं कल टेबल पर खाना खा रहा था, खाना खाते समय मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहे कि पापा आपको जहाँ वोट देना है दो, लेकिन हम जनसुराज को ही वोट देंगे, प्रशांत को ही वोट देंगे। तब मैंने अंततोगत्वा समझाने में भी विफल रहा। मतलब घर में ही आप लोग विभेद कर विभेद दिए। तब विफल रहा। उन्होंने तो कहा कि कम से कम ये बात बाहर में मत कहना, वोट जहाँ देना है वहाँ दे देना, लेकिन ये बात नहीं कहना। तो इस तरह से बदलाव की एक ललक, मतलब कि 20 वर्षों से या उधर के 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज लोगों के खिलाफ एक बदलाव की जो धारणा है, भावना है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। इनर करंट है, और वो चुनाव के वक्त लगता है तो कि कुछ माना जाए बदल। सर कि जनता तो आप लोग जनता के दिलों में प्रवेश कर ही रहे हैं, अब विपक्ष के नेताओं पर भी, सत्ता पक्ष के नेताओं के घर में भी प्रवेश कर गए प्रशांत जी। हाँ, स्वाभाविक रूप से प्रशांत जी जो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा नहीं है कि एक साल में प्रशांत जी या 2 साल में इतने करोड़ लोगों से मिल लिए। लेकिन प्रशांत जी के बात आज बिहार के 14 करोड़ लोग सुन रहा है। और छोटा बच्चा तो खास करके 18 से लेकर 25-30 वाला जो है, वो यूट्यूब पर और ये सब पर जो होता है सोशल मीडिया पर, वो सारी अपील को उनका सुन रहा है। और प्रशांत जी जाति से, धर्म से एक अलग हट करके बात कर रहे हैं कि बिहार की जो दशा बदलने चले हैं, बिहार की सरकार बदलने नहीं चले। अगर सरकार बदलना होता तो जैसे गठबंधन की पार्टियां कर रही है, वैसे यह भी कर सकते थे। इनके साथ भी समझौता कुछ दलों का हो जाता। लेकिन कहें कि नहीं, इलेक्शन के पहले भी अकेले हम लड़ेंगे, इलेक्शन के बाद भी हम अकेले रहेंगे, सरकार बने या न बने, 5 साल नहीं 10 साल, 10 साल नहीं 15 साल, संघर्ष लेकिन करेंगे। हम संघर्ष करेंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर गरिमा एक रहनी चाहिए कि आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी का सीधा दावा है कि तेजस्वी यादव चूंकि विपक्ष के नेता के तौर पर फेल हैं, जिस कारण से प्रशांत किशोर को आवाज उठानी पड़ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जो
वाक युद्ध जो चल रहा है इसका क्या कुछ परिणाम होगा, और बिहार के चुनाव के बाद बिहार में क्या कुछ बदलाव होगा, प्रशांत किशोर की सभाओं में उमड़ती भीड़ क्या वोटों में कन्वर्ट होती है या नहीं, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याक्स।